महाभारत के भयानक युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसे कभी मृत्यु नहीं मिली, जिसका नाम सुनते ही वीरों के हृदय में थर्राहट दौड़ जाती थी। कहा जाता है जन्मते ही उसके मस्तक में एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उसे अमर और अजेय बनाती थी। और जब युद्ध छिड़ा तब उसने ऐसा किया जिसने पूरे युद्ध के नियम बदल दिए, जिसे कभी मृत्यु नहीं मिली। वो था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। कहा जाता है महाभारत युद्ध से बहुत पहले गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि हिमालय पहुंचे। वहां तमसा नदी के किनारे तपेश्वर नामक गुफा में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद जन्म हुआ अश्वत्थामा का। जन्म लेते ही उसके कंठ से घोड़े जैसी हिनहिनाहट की ध्वनि निकली, इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मस्तक में एक दिव्य मणि जड़ी थी जो उसे अजेय, अमर और निर्भय बनाती थी। न भूख, न प्यास, न बुढ़ापा, अश्वत्थामा लगभग अमर था। महाभारत युद्ध छिड़ा। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर की निष्ठा निभाते हुए कौरवों की ओर से लड़े और अश्वत्थामा भी अपने पिता के साथ रणभूमि में उतरा। उसने अनगिनत वीरों को रण में परास्त किया। लेकिन फिर आई वो घटना जिसने इतिहास। युद्ध की दिशा अब पांडवों के पक्ष में मुड़ने लगी थी, लेकिन कौरवों की सेना अब भी गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में अडिग खड़ी थी। गुरु द्रोणाचार्य जो निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते थे, जो धर्म और शस्त्र दोनों के झाता थे, परंतु जब तक वे रणभूमि में हैं कौरवों को हराना असंभव था। भीम ने श्री भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया। वह गर्जना करते हुए रणभूमि में गया और अपने गदा प्रहार से उस हाथी का वध कर डाला जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। भीम ने उसके मरते ही रणभूमि में घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मारा गया। यह समाचार सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ठिठक गए। उन्होंने सोचा, क्या मेरा पुत्र सचमुच मारा गया? उनका हृदय कांप उठा, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, सत्य बताइए, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु गज। श्री कृष्ण ने उसी क्षण शंखनाद किया और गुरु द्रोणाचार्य ने परंतु गज नहीं सुना। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट डाला। पिता के इस निर्मम वध ने अश्वत्थामा को पागल कर दिया। उसने पांडवों पर नारायणास्त्र चलाया, परंतु भगवान कृष्ण ने उसे रोक दिया, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं नारायण उपस्थित थे। नारायणास्त्र उनका क्या बिगाड़ सकता था? फिर रात के अंधेरे में नियमों के विपरीत जब दुर्योधन बुरी तरह घायल हो चुका था, तब उसने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया और आदेश दिया, जाओ मेरे शत्रुओं से बदला लो। अश्वत्थामा ने अपने साथ कृतवर्मा और कृपाचार्य को लिया और रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर की ओर निकल पड़ा। वह नियमों के विरुद्ध छिपकर शिविर में घुसा और सोए हुए योद्धाओं पर आक्रमण कर दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न और अन्य शूरवीरों का वध कर दिया। जब वह 5 राजकुमारों के कटे हुए सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, पर यह जानकर संसार कांप उठा कि अश्वत्थामा ने युद्ध के धर्म को कलंकित कर दिया है। बाद में अश्वत्थामा ने ब्राह्मणों का भेष धारण कर एक आश्रम में शरण ली। जब पांडवों ने उसे खोज निकाला तो उसने क्रोध में भरकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी प्रतिकार में अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्रों की टक्कर से संपूर्ण सृष्टि दहक उठी। वेद व्यास जी प्रकट हुए और बोले, दोनों अस्त्र लौटाओ, नहीं तो यह पूरी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को उसे लौटाने का ज्ञान नहीं था। वह अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ देता है, जो उस समय उत्तरा के गर्भ में था। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, पर अश्वत्थामा नहीं माना और उसने अस्त्र गर्भ की ओर छोड़ दिया। अस्त्र की ज्वाला से गर्भ में पल रहा परीक्षित भस्म हो गया, पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु को फिर से जीवित कर दिया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि निकाल ली जो उसकी रक्षा करती थी और उसके वरदान को शाप में बदल दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, युग बदल जाएंगे, वंश समाप्त हो जाएंगे, धरती पर जीवन और जीवन का अर्थ बदल जाएगा, पर तू इस पृथ्वी पर अपने पापों का भार लिए अनंत काल तक भटकता रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, तेरी पीड़ा तुझे सोने नहीं देगी। तू मृत्यु की याचना करेगा, पर मृत्यु तुझसे कोसों दूर रहेगी। कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहा है, अपने पापों का बोझ ढोता हुआ, अमर पर असहनीय पीड़ा से ग्रस्त। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, घावों से भरा, रक्त रंजित पर जीवित, कहीं मंदिरों के पास तो कहीं घने जंगलों में भटकता हुआ। वह योद्धा जिसने भगवान शिव की कृपा भी पाई और श्री कृष्ण का शाप भी, वही है अश्वत्थामा, अमर योद्धा, अमर कथा।